चलिए प्रश्नावली 2.3 चलेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ हमें इन्होंने संबंध दे रखे, उन संबंधों को बताना यह संबंध फलन है या नहीं है। ठीक है, पहले के 3 पार्ट हैं। पहला संबंध हमने आर मान लिया, माना आर दे नहीं रखा इन्होंने, आर हमने मान लिया था इसको आर के बराबर। क्या दे रखा संबंध, क्या दे रखा 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो ये बताना यह संबंध एक फलन है या नहीं है। ये इसको हम बोलते हैं इसका डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रांत, इसको कहते हैं सह प्रांत। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होती है, जैसे कि 2 है, 2 के बाद कौन है 5 के बाद 8 11 14 और कितना 17। तो ये क्या है हमारा डोमेन है। ठीक है भैया, क्या है ये हमारा डोमेन। ये क्या है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर वैसे यहाँ पे ये है 1 है, 2 का रिलेशन किससे है 1 से, तो 2 की इमेज किससे बनेगी 1 से, 5 की किससे 8 की किससे बनेगी 1 से, 11 की भी 1 से, 1 से बनेगी, और 17 में किससे बनेगी 1 से। तो ऐसे को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। भाई मैनी माने बहुत सारे, किससे जाके मिल गई 1 से, तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन ये है क्योंकि 2 का जो प्रतिबिंब बन रहा किसी 1 से बन रहा। यदि ऐसा हो जाता, कैसे हो जाता, 1 का 5 से भी बन जाता और 1 का 7 से भी बन जाता। अब 1 का 1 से नहीं बन रहा, 1 का किन से बन रहा 2 से। 1 का प्रतिबिंब किससे भी बन रहा 5 से भी, और किससे भी बन रहा 7 से भी। तो ऐसा संबंध फलन नहीं है। यदि 1 का किसी 1 से ही बनेगा, भाई 1 का किससे बन रहा 5 से भी और 1 का किससे भी बन रहा 7 से भी, तो इसको ये फलन नहीं है। तो इसमें मैं कारण लिखेंगे, ठीक है, कारण लिख देंगे इस वजह से, क्योंकि आर के प्रांत, आर के क्या कहलाते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब अद्वितीय, अद्वितीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब 1 से जाके, प्रतिबिंब अद्वितीय है, यूनिक है, इसलिए दिया गया संबंध कैसा है फलन है। बात समझ में आइए। अब जैसे इसको देखें, 2 का किससे 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से। बताइए इनके जो प्रतिबिंब है अद्वितीय है या नहीं है, है। तो ये दिया गया संबंध भी कैसा है फलन है। बात समझ में आई। थर्ड देखो जरा, लिख दोगे भैया ऐसे, इसमें इस फिगर की तो जरूरत नहीं है, वो थोड़ा समझाने के लिए मैंने बना दी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखना भैया, आर बराबर क्या दे रखा, आर बराबर बोलना भैया क्या दे रखा 1 3 1 5 1 5 और क्या 2 5। 1 का प्रतिबिंब 3 से भी बन रहा और 1 का 5 से भी, तो इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ आर के ये क्या कहलाते हैं प्रांत। ठीक है, यहाँ आर के प्रांत का अवयव 1 के प्रतिबिंब 2 हैं, 2 हैं, 2 कौन कौन
3 और 5, यहाँ आर के प्रांत का अवयव एक के प्रतिबिंब 2 हैं। प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? प्रतिबिंब या ये लिख दो 3 और 5 हैं, जो कि अद्वितीय नहीं हैं। ठीक है, तो कितने आगे इसके प्रतिबिंब? 2 हैं। ठीक है, बस ये लिख सकते हैं, अतः दिया गया संबंध फलन नहीं है। या थोड़ा यदि इसकी मैं फिगर बनाऊं, थोड़ा सा देखो, चलो दिख जाएगा। 1 है इसके अंदर और कौन है? 2 है इसके अंदर, 3 है, 5 है। 1 का प्रतिबिंब किससे बन रहा? 1 का किससे बन रहा? 1 का 2 से बन सकता है क्या? फलन के अंदर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, यह संबंध क्या नहीं है? फलन नहीं है। तो यहाँ आर के प्रांत का अवयव 1 के प्रतिबिंब 3 और 5 है, इसलिए दिया गया संबंध, इसलिए दिया गया संबंध, बताइए क्या नहीं है? फलन है या नहीं है? फलन नहीं है। ठीक है, दूसरे का भैया खुद लिखेंगे वो, जैसा वहाँ लिखा, क्योंकि ये फलन है, बस सेम ऐसे ही लिख देंगे। भैया एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? माइनस मॉडुलस एक्स। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इनका क्या निकालना है? प्रांत और परिसर। भाई प्रांत होता क्या है? ये मान लिया हमें कोई भी फंक्शन दे रखा, कोई भी क्या दे रखा? फंक्शन दे रखा। सपोज एफ एक्स बराबर कुछ भी मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मान लिया। जो भी x की वैल्यू होती है इसके अंदर, वो इसका क्या कहलाता है? प्रांत। और x का मान रखने पे जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं परिसर, रेंज। अभी जैसे मैं तुमसे कहूँगी, इसमें मैं तो x बराबर 0 रख रहा, x बराबर क्या रख दिया? 0। तो जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो बताइए क्या आएगा यहाँ? 0 0 5। x बराबर यदि 1 रखूँ तो बताइए क्या आएगा? x बराबर 1 रखे तो बताइए क्या आएगा? 1 का वर्ग 1, 2 3 5 और 3 8। तो जो ये मान निकल के आ रहे हैं, एफ एक्स के मान निकल के आ रहे, तो ये कहलाते हैं इसका परिसर। तो यहाँ पे ये कह रहा है इसका डोमेन क्या आएगा? यहाँ तो भैया x कुछ भी रख सकते हैं हम, x 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, ये सब कुछ रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा सारे रियल नंबर्स, सारी वास्तविक संख्याएं, यानी कि कहेंगे R। भाई x बराबर मॉडुलस के अंदर हम क्या भी रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं तो 0 आ जाएगा, 1/2 भी रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है, ठीक है, यानी कि इसका जो देख लो एक बार ऊपर पढ़ो क्या कहा इन्होंने, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर, यानी कि डोमेन और रेंज निकालिए। तो लिख देंगे दिए गए फलन का प्रांत, दिए गए फलन का क्या बताना हमें? कितना आएगा? R। फिर क्या निकालना? तथा फलन का क्या निकालना? फिर हमें परिसर, तथा दिए गए फलन का परिसर, तथा दिए गए फलन का क्या निकालना? अब हमें परिसर निकालना। परिसर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेंज। x कुछ भी रखूंगा नेगेटिव मान आएंगे। भाई एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? माइनस के मॉडुलस एक्स। एक्स में कोई भी रियल नंबर रखूं तो एफ एक्स का मान 100% नेगेटिव आएगा। भाई मैंने x बराबर 0 रखा, x बराबर क्या रखा? 0। 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0 ही होता है, तो वो क्या जाएगा? 0।
मैंने चलो 1 रख दिया, 1 रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लग रहा। 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा, -2। तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है ये, और 0 से बड़ा हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो इसका जो परिसर आएगा ना, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आएगा। तुम बता दो 0 से आगे आ जाए तो कुछ, x का मान ऐसा रख दो कुछ भी जो 0 से बड़ा आ जाए। हाँ माइनस का बिल्कुल रखेंगी, तुम्हारी बात बिल्कुल मानेंगी। x बराबर, चलो मैंने इसमें क्या रख दिया, -5 रख दिया भाई, माइनस और -5। -5 का मॉडुलस क्या होता है 5, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस ही आएगा, कुछ भी रखेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, 0 आ सके, 0 से बड़ा नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो इसकी जो परिसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। हाँ दूसरा फंक्शन देखना जरा, सेकंड, ये तो कौन सा पार्ट था, सेकंड में बताइए f(x) क्या दे रखा, √9 - x²। इस फलन, देखो तुम्हें एक बात पता होगी, रूट के अंदर यदि माइनस आ जाता है तो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी। कैसी संख्या होती है, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। तो x के ऐसे मान नहीं लेने हमें जो इमेजिनरी आ जाए, मतलब रियली मान ही आनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं ही आनी चाहिए। मैंने x बराबर 0 ले लिया, सपोज 0 लूँगा तो √9 आएगा, और √9 का मान 3, तो 3 आएगा। और मैंने यदि 0 ले लिया, 2 ले लिया या 3 ले लिया, 0 ले लिया तो कितना आएगा, मतलब प्लस का आएगा रूट के अंदर, 2 का स्क्वायर कितना, 9 में से 4 घटाऊंगा प्लस का आएगा ना, प्लस का आएगा। फिर यहाँ क्या रख दिया, 3 का स्क्वायर, 9 में से 9 गया, 0 भी कोई वास्तविक संख्या ही होगी। पर यदि मैंने 4 रख दिया, 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, √9 - 16, तो कैसा आ जाएगा माइनस, और माइनस से संख्या कैसी बन जाएगी, तो 3 से बड़ा नहीं ले सकते इसका मान, किससे बड़ा नहीं ले सकते। अब जरा माइनस में भी आ जाइए, मैंने x का मान -2 रख दिया, -2 का स्क्वायर प्लस ही आएगा। जब -2 रखूंगा तो बताइए क्या आएगा सोल्व करके, 9 माइनस, मैंने -2 रखा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 9 में से 4 जाएंगी, प्लस की बचेंगी, कैसी संख्या आएगी, वास्तविक ही आएगी। और -3 रख दिया, 0 आएगा, वास्तविक ही आएगा 0 भी। -4 रख दिया, तो दिक्कत तो इनके बीच जो कुछ भी ले लें। अब जी 2 के बाद 2.25 भी रख दें, यदि 2.25 से दिक्कत हो जाओगी क्या कुछ, और 2 से आगे 2.25 ले हुए हैं, कोई दिक्कत हो जाओगी क्या, रूट के अंदर पॉजिटिव आओगे नेगेटिव आएगा, भाई 2.25 से कोई दिक्कत नहीं। 2.25 का मतलब क्या, 2.5, नहीं 2.5 से आगे जो संख्या है वो, अरे 2.5 से कम है, 2.5 तो पहले जो संख्या है वो 25 पहले। मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो करके देख लो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 4.5, मतलब 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जा सके, तो 9 से तो छोटा ही रहेगा। तो 2.25 से भी कोई दिक्कत है क्या, 2.5 से कोई दिक्कत है क्या। तो मतलब कहने का ये बात है, x के ऐसे मान लेने, इसका हमें क्या निकालना, प्रांत निकालना, ठीक है। तो लिख देंगे दिए गए फलन का प्रांत, या फलन f का क्या निकालना मुझे, प्रांत। प्रांत किसके मान हुए, x के मान। x के मान क्या क्या रख सकते हैं हम इसके अंदर, -3 से लेके कहाँ तक, +3 तक रख सकते हैं, इनके बीच के भी सब कुछ रख सकते हैं, 2.5 पाई कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका प्रांत आ गया। अब हमें क्या निकालना, इसकी रेंज निकालनी, ठीक है। फलन f
की रेंज, रेंज मतलब हिंदी में परिसर, इज इक्वल टू जो भी इसके मान निकल के आएंगे, ठीक है, इसके जो मान निकल के आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से 3 तक आएंगे। अब जी ये कैसे लिख दिया आपने, है ना। देखिए जब मैं fx का मान निकालूंगा इनके बीच का, भाई ज़्यादा ज़्यादा मैं यहाँ क्या रख लूँगा, 0 भी रख सकता हूँ। 0 रखूँगा तो कितना आएगा, √9 आएगा, और √9 का मान कितना, 3। चलो 0 से आ गया, फिर मैंने 3 रख के देखा 0, और बाकी तो इससे कम ही रखने हैं मुझे, ठीक है। तो भाई या तो ये √9 ही आएगा, और √9 से लेकर कहाँ तक जा रहा, 0 तक, या उसके बीच का आएगा। 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये fx का मान जब हम निकाल लेंगे, इन्हें कुछ भी रखें इनके बीच के, तो यही आएगा। इसमें माइनस का ना आने का कभी भी, fx का मान माइनस में आ जाएगा, कभी भी ना आने का। तो ये क्या आ गया, इसका परिसर आ गया। बस थोड़ा सा सोचने की बात है, लिखना तो एक लाइन में ही है। भाई क्वेश्चन तो कुछ बड़ा है नहीं, पर थोड़ा दिमाग तो खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। x के ऐसे मान लेने जिससे फलन कैसा रहे, वास्तविक रहे, मान जो आए वास्तविक आए। तो किन से वास्तविक आ रहा, -3 से लेके 3 तक। और ये मान मैं यदि इसमें रख भी दूँ ना, इसके बीच के सारे, इसका मान या तो 0 आ सके या 0 से आगे आ सके, ठीक है। बस कहाँ तक जा सके, ये 3 तक जा सके। तो इसकी रेंज जो जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही, 0 से 3 तक। तो नोट कर लो, क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, पर समझाना ज़्यादा पड़ता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 में fx बराबर क्या दे रखा, 2x - 5 दे रखा। किस किस का मान पूछ लिया, f0 का, बिल्कुल। तो समीकरण नंबर 1 मान लो, जब हमें फर्स्ट करना इसका, तो x बराबर 0 रख दो इसमें, तो किसका मान निकल जाएगा, f0। 2 × 0 - 5, 2 0 0 -5, कितना आंसर। सेकंड में क्या पूछा, किसका मान पूछा, 7। x की जगह क्या रख देंगे, 7। 2 × 7 - 5, 7 दूनी कितना आ जाएगा। थर्ड में क्या पूछा, f -3, 3 रखेंगे, माइनस के 6 नहीं हो जाओगे, -5, कितना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही तो है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा भैया। 4 में क्या दे रखा, TC दे रखा, T फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर दे रखा। TC बराबर क्या दे रखा, 9C /5 + 32। किसका मान पूछा, T0 का। फर्स्ट पार्ट में किसका मान पूछा, C की जगह क्या रख देंगे, 0 + बराबर 32, सारे हो जाओगे ऐसे ही। फिर क्या रखना, 28 10 रख दोगे ना। हाँ, फोर्थ देख लो जरा, फोर्थ पार्ट तो देख लो। फोर्थ पार्ट में C का मान निकालना। TC बराबर क्या दे रखा, 212, और TC बराबर क्या दे रखा, 212। अब क्या किसका मान निकालना, C का निकाल देंगे। समीकरण 1 मान लो इसे। समीकरण 1 में TC की जगह क्या रख दो, समीकरण 1 में TC बराबर कितना, 212 रखनी, यहाँ रख दो। TC की जगह रखना, अरे कहाँ प्लस कितना, अब क्या C का मान निकालना, 32 को इधर ले आओ, 212 माइनस बराबर 9C/5 घटाना 180 बराबर 9C/5। मुझे तो किसका मान निकालना है, यहाँ से C का मान निकालना। तो C बराबर, ये 5 ऊपर चला जाओगा ना, 180 गुणा बटे में कितना, 9 दूनी 18, C का मान 100 आ गया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये एफ एक्स बराबर 2 माइनस क्या दे रखा 3x, और x किसको बिलोंग करता है, r क्या होते हैं, रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी होता है, 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 तो 3 -2 -3 ऐसे नहीं बात बनती। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव या जीरो आ जाए। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, पॉजिटिव या, जैसे तुम्हें देखना मैंने से 1/2 को ही देखना, सपोज 1/2 का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो -1/2 कैसी संख्या है, मतलब रियल नंबर है ये, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा वो रियल नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या होती है। तो -1/2 कैसी संख्या है, रियल नंबर है। 0 का भी स्क्वायर करूंगा तो 0 ही आएगा, तो 0 आ जाए जब भी रियल नंबर है। तो मैं चेक करना √2 रियल नंबर है भी या नहीं है, तो तुम इसका क्या करके देख लो, स्क्वायर करके देख लो, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या ऐसा भी नंबर है जिसका स्क्वायर करें नेगेटिव आ जाए, कितना, अरे √-2 बोल लो ना ये कंफ्यूज कर रहा, -2 रूट के अंदर, पहले नहीं बात तो सही है, पर √-2 भी तो बोल सकते हो, का स्क्वायर कितना -2, इसका स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसलिए रियल नंबर नहीं है। कैसा है नंबर है ये, इमेजिनरी नंबर। तो r जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू r, तो एकदम दिमाग में आना चाहिए वो संख्या कौन सी संख्या हो सकती है। तुम्हारे तो दिमाग में 1 2 3 4 आता है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं। मैं पूछता हूँ रियल नंबर क्या है, तुम कहते हो 1 2 3 4। तो रियल नंबर वे नंबर है जिनका स्क्वायर करके पॉजिटिव आए या 0 आए, फिर चाहे रूट हो या पॉइंटों में हो, किसी में भी हो, चाहे बड़े में कुछ भी हो, वो सब रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी, इसकी रेंज निकालनी, परिसर निकालना। ठीक है, तो लिख देंगे f का परिसर, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, यानी कि f(x) के मान कहाँ तक जा सकते हैं भाई, x किससे बड़ा, 0 से बड़ा। तो जैसे मैंने सपोज इसमें x की जगह कुछ रख दिया, ठीक है, मैंने इसमें वैसे ही रख के देखता हूँ, अभी 2 मैंने 1 रख दिया, x की जगह क्या रख दिया 1। तो ये बताओ f(x) का मान कितना आया, -1। और मैंने x का मान क्या रखा था, अभी 1 रखा था, ये x का मान क्या रखा था 1। फिर और कुछ रख देता हूँ, चलो f(x) बराबर मैंने आपका 2 रख दिया, 2 रखूँगा तो 2 माइनस कितना 6 माइनस के 4, मतलब इसमें मैं कुछ भी रखूं, ठीक है, पर x का मान 0 से बड़ा लेना, 0 से बड़ा लेना, तो 1/2 0 से बड़ा होता है नहीं होता, और 1/3 मतलब बटे सब ले सकते हैं, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा, r को। चलो मैं 1/3 रखता हूँ, तो f(x) बराबर बताना क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 तो है ही, x की जगह क्या रख दिया, 3 से 3 कट गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। सपोज x बराबर 0 रख ही दिया मैंने, इसमें x बराबर क्या रख दिया 0, तो 2 आ जाएगा। वैसे 0 लेना नहीं है, क्योंकि x का मान किससे बढ़ा, 0 से। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने 0 ले लिया, तो x का मान कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, कितना आ रहा 2। देखिए इसका जो सबसे बड़ा मान है वो 2 आएगा। अब इसमें जैसे मान लिया मेरा मन तो ये करा, मैं तो f100 भी रख के देख लेता हूँ इसमें। चलो x की जगह क्या रख के देख लो, 100 रखूँगा तो 2
माइनस कितना 300 क्या आ जाएगा 298। तो माइनस की संख्या जैसे संख्या बढ़ाते जाएंगे माइनस के बढ़ते जाएंगे तो कम मतलब 0 तक जाएगी तो 2 आएगा। तो इसका सबसे बड़ा मान तो कौन है 2। और जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा सपोज मेरा मन करा मैं तो जी 1000 रख रहा 1000 रख रहा तो माइनस की एक बड़ी सी संख्या जाएगी 1 लाख रख दिया तो और बड़ी सी संख्या जाएगी। तो ये ऐसे ही जाता जाता कहाँ तक जा सके माइनस इन्फिनिटी तक जा सके। कहाँ तक जा सके। तो इसका जो रेंज है मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है फंक्शन। पीछे को तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सके और आगे को 2 से ज़्यादा ना जा सकता है। ये जा सके 2 से ज़्यादा। इसमें x की जगह ऐसा कुछ रख दें जो 2 से ज़्यादा चला जाए। चला तो जाओगा पर माइनस के रखने पड़ेंगी। भाई तुमने रख दिया x बराबर -2 रख दिया। x बराबर कितना रख दिया -2 रख दिया क्योंकि -2 रियल नंबर तो होता है। चलो रख के देखते हूँ -2 रखा 2 3 दूनी कितना आया 8 और मैं ले गया 2 तक ही। -2 रख भी सकते हैं नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते। x का मान 0 से बड़ा लेना और ये 0 से कैसा हो गया माइनस का कोई नहीं लेना। तो इसकी जो रेंज जा सकती है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। माइनस की तो पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। जैसे मैं 100 रख रहा तो माइनस का और बड़ा आ गया। 1000 रख रहा तो माइनस का और बड़ा आ गया। 1 लाख रख रहा तो और बड़ा होते होते कहाँ तक जा सके माइनस के इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है। और प्लस का बस 2 से ज़्यादा जा नहीं रहा ये। हाँ 0 से बड़ी लेनी। हाँ तो मैंने देखो ओपन इंटरवल लगा रखा है यहाँ पे। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 2 नहीं लिया इसके अंदर 2 से छोटे ही हैं मतलब कहने का। यदि बराबर लगाता तो मैं यहाँ क्लोज इंटरवल लगा देता। क्लोज और इनके तो बारे में मैंने बता ही रखा आपको। तो ये इसकी रेंज आ गई। लिखना एक ही लाइन है पर समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन एक लाइन का ही है नू जी बहुत छोटा क्वेश्चन है पर पता लगना चाहिए। अभी नेक्स्ट वाला देखना भैया। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखना f(x) x² प्लस 2 x भी है x बिलोंग्स टू r। हाँ मतलब x एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब यही है x बिलोंग्स टू r। x एक वास्तविक संख्या है तो ऐसा कह दो या ऐसा कह दो। अब थोड़ा भैया दिमाग लगाना ही पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ को ध्यान दे लीजिए। इसका बड़े से बड़े मान कितना हो सकता है भाई। x बिलोंग्स टू r आ रहा ना तो 0 से अनंत माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ऐसे नहीं है। मैंने इसमें x बराबर चलो 0 रखा 0 रखा तो कितना आया 2 आया। x बराबर 0 रखा तो कितना आया 2। अब मैंने सोचा 0 रख के अभी 1 भी रख के देख ही लूँ। चलो रख के देख लेते हैं। फिर f(x) का मान कितना आया। फिर मेरा मन करा चलो 2 ही रखता हूँ। 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 2 6 8 कौन बता रहा 8 की आवाज़ ही आई कहीं से। फिर x बराबर 100 रखूँ 100 का स्क्वायर मतलब बड़ा सा आएगा 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा 10,002। तो कहने का मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी बड़ी संख्या रखता जा रहा तो बड़ी बड़ी संख्या आती जा रही। ठीक है। तो बड़ी कहाँ तक चली जाती हैं ये अनंत तक चली जाती हैं। प्लस में जा रही ना प्लस में जा रही तो कहाँ तक जाएंगी प्लस अनंत तक जाएंगी। ठीक है। और सबसे कम देखना पड़ेगा कहाँ तक जाएंगी। भाई सबसे बड़ी तो पता लग गई। इस फलन का मान कहाँ तक जा सकता है अनंत तक। अभी मैं 1 लाख रखूँगा x की जगह तो बड़ी सी आएगी। 1 करोड़ रखूँगा तो बड़ी सी जाएगी। तो बस कहाँ तक इनफाइनाइट तक तो जा सकती है ना। अब मैं ये देख लेता हूँ ये पीछे कहाँ तक जाएगी। ठीक है। अब तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस का भी चक्कर देख लेते हैं।
अच्छा जीरो कहा था, जीरो तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे तो फिर ये हो गया। चलो यदि मैं इसमें x बराबर माइनस के भी रख के देखता हूँ, x बराबर मेरा मन करा कि -2 भी रख के देख ही लूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो कहने का मान है माइनस भी रखेंगे तो प्लस के ही आएंगे ये। तो सबसे छोटा मान इसका बस 2 हो सके। 2 कब हो सके? जब x का मान 0 हो। 2 से छोटा कभी नहीं आ सकता। चाहे तो रख के देख लो, माइनस के रख लो, दशमलव में रख लो, रूट में रख लो, किसी में भी रख लेना। तो इसका सबसे छोटा मान कौन आ रहा? सबसे छोटा मान आ रहा है इसका 2। तो लिख देंगे फलन का जो यहाँ न्यूनतम मान है, f का कैसा मान? न्यूनतम मान कितना है? 2 है। 2 से छोटा ना आने का कभी भी, क्योंकि इसका भाई या तो x 0 हो सके, और 0 से अलग कुछ भी रखा है इसमें, माइनस का रखो या प्लस का रखो, वो पॉजिटिव करेगा और 2 में कुछ जुड़ेगा। 2 से कैसा आ जाएगा? बड़ा। तो इसका न्यूनतम मान कितना? f का न्यूनतम मान कितना? 2। और अधिकतम तो कहाँ तक जा रहा हो? इन्फिनिटी तक। तो इस f का क्या निकालना मुझे? f का क्या निकालना मुझे? परिसर निकालना। तो कहाँ से कहाँ तक गया? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब जी हाँ क्लोज इंटरवल क्यों आ गया? क्योंकि x 0 ले सकते हैं, x को, x वो जो 0 जो होता है वो बिलोंग करता है किसको? r को, क्योंकि 0 भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है। और भी कोई सा पार्ट है इसका? ये 0 क्यों आया? ये इसका, अच्छा सॉरी भैया, ये मैंने ये गलत लिख दिया। हाँ 2 आएगा, वो गलती से लिखा गया। ये देखो ध्यान देते हैं, तुम लोग ध्यान भी नहीं देते। अब f(x) बराबर क्या दे रखा है? एक वास्तविक संख्या, थर्ड पार्ट में f(x) बराबर क्या दे रखा? x दे रखा। x किसको बिलोंग करता है? r को। तो प्लस के रखता जाऊंगा तो प्लस का बढ़ जाएगा, माइनस के रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है ये। तो इसकी जो रेंज आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि भाई सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ, x के मान प्लस के बढ़ाता जाऊंगा तो इन्फिनिटी तक जा सके, और x के मान माइनस में करूँगा तो माइनस तक जा सके। तो यहाँ f की रेंज क्या हुई? f का परिसर बताना कहाँ से कहाँ तक हुआ इसका? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, कर लीजिए। चलिए बाकी कल कर लेते हैं।